जिस तरह से एक रबर बैंड को जब स्ट्रेच करा जाता है तो वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लेता है और इसी रबर बैंड को रिलीज करने पे वो एनर्जी भी रिलीज हो जाती है और यही सेम प्रिंसिपल काम करता है हमारी बैटरीज में, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करा जाता है। मगर क्या हम रबर बैंड को बैटरीज की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो इसी तरीके की एक इनोवेटिव बैटरी पे काम चल रहा है यूएसए के अंदर और कंपनी का नाम है इलास्टिक एनर्जी, जो कि एक्चुअल में रबर बैंड्स का इस्तेमाल करके एक बैटरी बना रहे हैं जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पहली चीज, ये बैटरी काम कैसे करती है। दूसरी चीज, इस बैटरी के अंदर हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं। तीसरी चीज, क्या ये बैटरी एक्चुअल में ड्यूरेबल है भी कि नहीं। और लास्ट में इस इलास्टिक बैटरी की तरह ही मैं एक और मैकेनिकल बैटरी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आपने इस वीडियो से पहले कभी ना सुना होगा, ना कभी देखा होगा। तो अगर आप सब लोगों को हमारा इस तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट पसंद आता है तो वेट मत करो, आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की कि ये बैटरी आखिर काम कैसे करती है। तो इस बैटरी के सेंटर में लगा हुआ है एक सिलेंडर, जिसके ऊपर एक इलास्टिक बायोपॉलिमर लिपटा हुआ है, जो कि एक्चुअल में लिविंग ट्रीज से लिया गया है। और इसको आसान भाषा में समझे तो ये एक नेचुरल रबर है और कंपनी के हिसाब से ये एक 100 मीटर लंबा स्ट्रैंड है रबर का। और जब रिन्यूएबल एनर्जी सोलर या फिर विंड से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचती है उससे जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये रबर लिपटता जाता है एक बेस में कनेक्टेड मोटर की मदद से उस सिलेंडर पर। और ये जो 100 मीटर का रबर स्ट्रैंड है ये 1000 मीटर तक का स्ट्रेच हो जाता है। और अगर हम विकिपीडिया का पेज देखें तो हम रबर को 10 के फैक्टर से स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है। 100 मीटर का रबर का टुकड़ा 1000 मीटर का हो जाता है जब उसमें चार्ज स्टोर करा जाता है। और इसी के साथ में जब उस बैटरी को डिस्चार्ज करा जाता है तो वही स्ट्रैंड को वापस से लूप में घुमा दिया जाता है और वो फिर से 100 मीटर का हो जाता है। और इसी के साथ में जो मोटर घूमती है बेस पे लगी हुई, उससे सारी की सारी एनर्जी को ड्रॉ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलास्टिक या फिर मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करा जा रहा है। और ये वाला पॉइंट हमें ले आता है हमारे दूसरे पॉइंट पे कि आखिर ये बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। तो कंपनी के हिसाब से ये वाली बैटरी फुल चार्ज होने पे, फुल चार्ज से मेरा मतलब है इसके रबर के स्ट्रैंड को फुल स्ट्रेच होने पे ये वाली बैटरी 500 वॉट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकती है। अब 500 वॉट आवर्स एक्चुअल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आपका 75 वॉट का सीलिंग फैन 500 वॉट आवर इलेक्ट्रिसिटी से अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे के आसपास चल जाएगा। और वहीं आपका एक 10 वॉट का एलईडी बल्ब 50 घंटे चल जाएगा इस तरीके की एक बैटरी से। मगर इस बैटरी की कुछ और खासियत भी हैं, जैसे कि इस बैटरी का डिस्चार्ज रेट, जहां हम लिथियम आयन बैटरी को 80 to 90% ही डिस्चार्ज कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी का, और वहीं लेड एसिड बैटरी को तो हम केवल 40 to 50% ही कुछ केसेस में डिस्चार्ज कर सकते हैं। मगर इस वाली बैटरी के साथ में हम 500 वॉट आवर्स इसका कंप्लीटली यूज कर सकते हैं और हम इसको डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये रबड़ का स्ट्रैंड ही, जिसको हम वापस जब 100 मीटर पे ले आएंगे तो ये पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मगर जब हम लिथियम और लेड एसिड को ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं तो वो बैटरी डेड होने का खतरा भी होता है। और इसके साथ में कंपनी ने इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी भी बताई है। अब मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूं राउंड ट्रिप एफिशिएंसी क्या होती है, बट जिन लोगों को नहीं पता तो आप कंसिडर करो जैसे ये एक बैटरी है, तो इस बैटरी को अगर मैं 100 यूनिट दे रहा हूं चार्ज होने के लिए और इससे मेरे को 85 यूनिट्स ही मिल रही हैं जब मैं इससे वापस चार्ज ले रहा हूं अपने इस्तेमाल के लिए, तो इस वाली बैटरी की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी हो जाएगी 85%। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और सबसे जरूरी फैक्टर पे कि क्या ये बैटरी एक्चुअल में ड्यूरेबल है। तो इस बैटरी की ड्यूरेबिलिटी सिंगल हैंडेडली डिपेंड करती है उस रबर बैंड पे, जो कि सारा बैटरी का कोर सेंटर है और जिसमें ही सारी एनर्जी स्टोर होगी। तो हमारे को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये रबर बैंड कितने बारी स्ट्रेच हो सकता है और कितने बारी वो एनर्जी को रिलीज कर सकता है, और उस रबर बैंड की स्ट्रेंथ को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं।
तो देखो रबर बैंड कितनी बारी स्ट्रेच होगा, इस चीज का कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं है, और ये चीज हमने खुद चैट जीपीटी से भी कंफर्म करी, क्योंकि गूगल पे इसके बारे में रिसर्च तो थी नहीं। रबर अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, क्योंकि बेसिकली रबर दो तरीके से मिलता है, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। नेचुरल रबर ज्यादा ड्यूरेबल होता है और यहाँ पे भी वही इस्तेमाल हुआ है। और रबर एक्चुअल में फैसिनेट करता हुआ आया है साइंटिस्ट को भी 15th सेंचुरी से, जब इसको यूएसए से यूरोप लाया गया। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल पेंसिल मार्क्स को मिटाने में ही होता था, और इसीलिए इसका नाम आया रबर। 19th सेंचुरी आते आते रबर के थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स भी इवॉल्व हुए, कि जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो हीट हो जाता है, और वापस जब उसे रिलीज करते हैं तो वो कूल डाउन हो जाता है। और कंसिडरिंग कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा नई है, तो इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च डेटा भी नहीं है कि बैटरी को अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में किस तरीके से इस्तेमाल करा गया है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके घर में रबर बैंड है, आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख दो और उसे 2 घंटे बाद निकालना, आप उसे स्ट्रेच करना, तो वो स्ट्रेच बहुत डिफिकल्टी से होगा। और वहीं अगर रबर हाई टेम्परेचर में, तो वो बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने उस पॉइंट पे जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को एक ऐसी मैकेनिकल बैटरी के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे पर्सनली भी पसंद आई, और जो कि एक्चुअल में जगह जगह पे इस्तेमाल भी हो रही है एनर्जी स्टोरेज के लिए। तो इस बैटरी का नाम है फ्लाईव्हील मैकेनिकल बैटरी। इसको एम्बर काइनेटिक्स बना रहा है। तो अब इस बैटरी में खास बात क्या है, तो इस बैटरी के अंदर एक फ्लाईव्हील का इस्तेमाल हुआ है, जिसको जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, इस फ्लाईव्हील को रोटेट करा जाता है। और बेसिकली 2 तरीके के फ्लाईव्हील के एनर्जी स्टोरेज होता है। एक में फ्लाईव्हील का वजन बहुत ज्यादा होता है, और दूसरे के अंदर फ्लाईव्हील की स्पीड बहुत ज्यादा बनाई जाती है। क्यों? अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूं, कि अगर हमें एक फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर करनी है, तो या तो उसके हमें आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे, रोटेशंस बढ़ानी पड़ेंगी, या फिर हमें उसका मास बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से 2 डिफरेंट तरीके के फ्लाईव्हील्स आते हैं एनर्जी स्टोरेज के सेक्टर में। तो जिस जगह पे फ्लाईव्हील का वजन बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम उसके आरपीएम एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस केस में फ्लाईव्हील पूरा डैमेज हो जाएगा। बट जहां पे फ्लाईव्हील हल्के वजन का हो जाता है, कार्बन फाइबर का हो जाता है, वहां पे उसके आरपीएम को 1 लाख आरपीएम्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। और टेक्निकली देखा जाए तो फ्लाईव्हील्स तो मेसोपोटामिया के टाइम से ही इस्तेमाल होते आ रहे हैं, पॉटरी के अंदर और भी अलग अलग चीजों में। बट इनका जो मेजर एनर्जी सेक्टर में एडॉप्शन जब हुआ था, तो सबसे बड़ा चैलेंज आया था इनके बेयरिंग्स को लेके। ये हाई मेंटेनेंस बन गए थे, क्योंकि इनके बेयरिंग्स को फ्रीक्वेंट ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती थी। मगर उसके बाद में आते हैं नए तरीके के बेयरिंग्स, जो कि मैग्नेटिक हो गए थे, जिसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था बीच की शाफ्ट का साइड के रोटर से। तो उस केस में क्या होता था, मेंटेनेंस बिल्कुल खत्म हो जाती थी। और उसी के साथ साथ फ्लाईव्हील जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज, जो बेस मोटर होती है, वो डुअल फंक्शन होती है। वो एक इलेक्ट्रिक मोटर का भी काम करती है और एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का भी काम करती है। और उसी के साथ साथ जो इसके बीच का मास होता है, फ्लाईव्हील जो एक्चुअल होता है, उसको कार्बन फाइबर का बनाया गया है, जिससे कि उसके आरपीएम्स को बढ़ाया जा सके और उसके मास को कम कर दिया गया है, और ताकि ये एनर्जी डेंस ज्यादा हो सके। और इसके बाद में इस फ्लाईव्हील को वैक्यूम चैम्बर में घुमाया जाता है, जिससे कि एयर का ड्रैग इस पे ना बने। तो ऑटोमेटिकली इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। और हमारे पास मैग्नेटिक बेयरिंग्स तो हैं ही, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है एक फ्लाईव्हील को एज ए एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। और इसका बहुत सारी एप्लीकेशंस में करेंटली यूज भी होता है यूपीएस की फॉर्म में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए। और जो कंपनी एम्बर काइनेटिक्स इस फ्लाईव्हील को बना रही है, उनके हिसाब से जो उनका मॉडल है, वो वेरियस सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बनाया जा सके। और एम्बर काइनेटिक्स के हिसाब से इनका फ्लाईव्हील 86% एफिशिएंट है। और इसी के साथ साथ इसकी अगर लाइफ स्पेन की बात करी जाए, तो ये टेस्टेड है कि ये 11,000 साइकिल्स तक लास्ट करता है। और एनर्जी स्टोरेज के मामले में ये 8 किलोवाट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है, और वो भी 4 घंटों तक के लिए। 8 किलोवाट ऑफ एनर्जी 16 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि वो इलास्टिक रबर बैंड वाली बैटरी स्टोर कर रही है। तो ये मैकेनिकल बैटरी जो है फ्लाईव्हील की फॉर्म में, ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रही है। और अगर आप और ज्यादा डिटेल में इस फ्लाईव्हील बैटरी के बारे में जानना चाहते हो, तो हमने डिटेल में एक अलग से वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।